हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी क्लासेस। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस टाइम पर आई थिंक सो कि 12th क्लास के ऑफलाइन ट्यूशन तो बिल्कुल ही बंद हुए हुए हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी, आपको वहाँ पर आप देख लीजिएगा। बाकी आप ऑनलाइन यूट्यूब पर मैं रेगुलर क्लासेस डालने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा गैप रहा है, बट आपको अब रेगुलर क्लासेस आएंगी तो प्लीज़ क्लासेस देखिए। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप मेरी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब क्लास देखिए आगे की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा एमपीओ चैप्टर में सब्सक्रिप्शन के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट आती है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ यही एक वर्किंग रहेगी आपकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन होता क्या है, जो मेंबर होते हैं उन मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी होती है, उसी के ऊपर बातें होती है। ये आपकी इनकम की कैटेगरी में आता है। मान लीजिए 95,000 का सब्सक्रिप्शन है आपका करंट ईयर का। बात आएगी यहाँ पर एडजस्टमेंट के बारे में बात करनी है हमें, यहाँ पर कुल मिलाकर के जितनी भी बातें होनी है। जैसे कि मैं बात करूं एक्रूड इनकम, अब एक्रूड सब्सक्रिप्शन है मान लीजिए 5,000 का, आपको पता है, और ये है आपका करंट ईयर का। CY मतलब करंट ईयर। करंट ईयर का अगर एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन जो आपने अर्न कर लिया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आप इसको सब्सक्रिप्शन में क्या करोगे, प्लस क्या करते हो आप, इसको इसमें प्लस कर लिया जाएगा सब्सक्रिप्शन में। वेरी सिंपल, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और कहाँ पर भी जाता है ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में और लिखोगे आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, इसके बारे में तो हो गई। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं है जितना आगे है। जैसे कि अगर मैं बात करने लग जाऊं लास्ट ईयर के बारे में, आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 5,000 है। ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर की इनकम में एक्रूड सब्सक्रिप्शन प्लस कर दिया होगा। ठीक है, अब एक्रूड सब्सक्रिप्शन होता क्या है आपको पता है, इनकम अर्न कर लिए बट रिसीव नहीं हुई है। अब वो जो एक्रूड इनकम था वो आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि जो आपका करंट ईयर है उस ईयर में आपको रिसीव हुआ, और वो आपको कितना रिसीव हो रहा है 5,000, जो कि आपका 95,000 में इंक्लूड है। ठीक है, अब कंडीशन आएंगी अलग अलग, उसकी उसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि 5,000 एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, आपका टोटल मिला हुआ है 95,000। भाई लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर की इनकम तो करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड ही नहीं रखते ना हम, समझ में आ गई बात। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो ये जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का होगा तो इसको हम कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। प्लस नहीं होगा, प्लस होगा करंट ईयर का, लास्ट ईयर का क्या किया जाएगा, माइनस। और बैलेंस शीट पर कौन से वाली, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। अब ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के बारे में क्यों बात करेंगे हम आगे, धीरे धीरे आपको इस बारे में पता चलता रहेगा। मैं यहां पर एक और कंडीशन ऐड कर लेता हूं इसी से रिलेटेड, क्या समझिएगा बात को। मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को बोला गया कि एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 5,000 है। कितना है, 5,000 है। ठीक है, और जबकि ये बात बोली गई कि आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये ही सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में, यानी कि लास्ट ईयर का एक्रूड 5,000 था
बट उसमें से अभी इस साल मिला सिर्फ कितना है, 4,000 रुपये। तो आप माइनस कितना करोगे, आप माइनस करोगे 4,000। ठीक है बात। अब बात आती है बैलेंस शीट एसेट साइड, लास्ट ईयर में कितना जाएगा, देखो वहां पर 5,000 ही जाएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल में तो है 5,000, बट अभी इस साल उस 5 में से कितना मिला, 4। कितना मिला, 4। तो वो 4 आपने यहां से सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दोगे। अब आपका 1,000 रुपये अभी भी एक्रूड है, क्योंकि बात को समझिए, 5,000 में से 4,000 मिल गया, अभी भी कितना एक्रूड है, 1,000 अभी भी एक्रूड है। तो ये आप करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखोगे लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन एक्रूड के नाम से। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तरीके से समझिए दोबारा से इस बात को। आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन 5,000 था लास्ट ईयर का, आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 5,000 लिखोगे। एक्चुअल में इस ईयर उस 5 में से सिर्फ 4,000 ही रिसीव हुआ, तो आप माइनस करोगे सब्सक्रिप्शन में से 4,000। आपका अभी भी 1,000 रुपया एक्रूड है। जब आपका जो 1,000 रुपया अभी भी एक्रूड है, तो वो आपकी करंट ईयर बैलेंस शीट में लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन एक्रूड के नाम से 1,000 लिखा जाएगा। ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गलती होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ इसी केस में सबसे ज्यादा होते हैं। बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की ओर। वीडियो को पूरा देखिए और तरीके से देखिए, क्योंकि जितना आप टॉपिक को सीरियसली समझोगे उतना जल्दी आपको चीजें कवर अप कर पाओगे आप। अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, अभी तो एक्रूड की बात कर रहे थे, मान लीजिए आपकी अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, और फिर बात करते हैं हम लास्ट ईयर का। करंट ईयर और लास्ट ईयर। करंट ईयर का 4,000 रुपया, लास्ट ईयर का 3,000 रुपया। देखिए बात को सब तरीके से समझिए। आपको करंट ईयर में एडवांस आ रहा है। करंट ईयर में क्या आया, एडवांस। करंट ईयर में जो एडवांस आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर का आ रहा है, तो यानी कि वो इनकम जो अर्न नहीं करी है बट रिसीव हो गई है, तो इनकम इस साल की तो नहीं है। जो करंट ईयर का एडवांस है इस साल की इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो इसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, करंट ईयर के अनएक्रूड यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन को। बात करते हैं लास्ट ईयर एडवांस। देखो लास्ट ईयर में एडवांस मिला होगा तो वहां पर उन्होंने उसको माइनस किया होगा, क्योंकि वो उस साल की इनकम नहीं थी। लेकिन आज इस ईयर में, लास्ट ईयर से जो नेक्स्ट ईयर करंट ईयर है उस ईयर की तो इनकम है ना वो, यानी कि जो लास्ट ईयर का अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो इस ईयर की इनकम है, तो इसलिए उसको इस ईयर में क्या किया जाएगा, प्लस। क्योंकि लास्ट ईयर की तो इनकम थी नहीं, इस ईयर की इनकम थी, लास्ट ईयर माइनस कर दिया था, और इस ईयर इसको इनकम में क्या करेंगे हम, इंक्लूड। बातें क्लियर हो गई हैं सभी को? अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई आपके? चलिए आगे की बात करते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें, अगर यहां पर इस बारे में बात हो जाने के बाद, देखिए एक अलग कंडीशन के बारे में बात करता हूं। वो होती क्या है समझिएगा प्लीज। ये तो था तब की कंडीशन जब आपको एक बार में ही सब्सक्रिप्शन बोल दिया जाए कि इतना रिसीव हुआ है पूरे साल पे। ठीक है, अब यहां पर सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 9 सब्सक्रिप्शन, और आपका करंट ईयर है 21-22। ठीक है, प्रीवियस ईयर तो आपका हो गया 2021, करंट ईयर 2022, नेक्स्ट ईयर 22-23। ये आपका लास्ट ईयर, ये आपका करंट ईयर, और ये आपका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहां पर तीनों सालों का अलग अलग बताया जा रहा है कि आपको कितना कितना रिसीव हुआ। जैसे बोल दिया गया कि 2021 का 4,000 रिसीव हुआ है, 2021 का 95,000 रिसीव हुआ है, और 2023 का 3,000 रिसीव हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का दे रखा है, इसमें ना तो लास्ट ईयर का इंक्लूड है ना ही नेक्स्ट ईयर का कोई इंक्लूड है। जब आप एडजस्टमेंट अगर दे दी गई, जैसे कि आपको एडजस्टमेंट दी गई, आपको एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोला जा रहा है। मान लीजिए लास्ट ईयर का अगर एज इट इज 4,000 बोला गया, करंट ईयर का बोला गया 5,000। ठीक है, यहाँ कंडीशन में चेंज करूंगा मैं अभी।
फिर बात आती है एडवांस की। एडवांस सब्सक्रिप्शन में अगर आपका लास्ट ईयर का एडवांस बोला जाता है 2000 और करंट ईयर का कितना बोला गया, करंट ईयर का ये आपका 3000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, समझिएगा बात को। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे 95,000 और इसमें पहले आप करंट ईयर का एक्रूड प्लस कर लोगे, यानी कि कितना 5,000। आप लास्ट ईयर वाले से आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अलग लिखा हुआ है, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं छेड़ोगे। बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। फिर बात आती है आपका जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है 3000, इसको नहीं करोगे आप क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है, बट आपका जो लास्ट ईयर का है उसको आपको प्लस करना पड़ेगा एडवांस के नाम से, ठीक है। कितना 2000। तो आप इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन करोगे। बातें क्लियर हो गई हैं। जितना मैंने आपको समझाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन में इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं और ये स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे छोटे टॉपिक में पूरा चैप्टर समझना होगा, फिर तब जा करके आपको एक ब्रीफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है बात आपको। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ पर फंड्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।